हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसा कि जल चक्र हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, जल प्रदूषण पढ़ेंगे, ठीक है। 2.11 जल प्रदूषण देखते हैं कि जल प्रदूषण किन वजह से होता है। ठीक, जल प्रदूषण किसे कहते हैं। विभिन्न स्रोतों के जल में अनेक रासायनिक पदार्थ, मल मूत्र तथा दूसरे अवांछित पदार्थ जैसे कूड़ा करकट, नदियों का गंदा पानी आदि मिल जाते हैं। क्या होता है, विभिन्न स्रोत के जल में क्या होता है, जैसे कि नदी, तालाब, ये सब में क्या होता है, रासायनिक पदार्थ, मल मूत्र तथा अवांछित पदार्थ जैसे कूड़ा करकट, नलियों का गंदा पानी क्या होता है, मिल जाता है, जिससे वहाँ का जल प्रदूषित हो जाता है जी, ठीक है। जिससे यह पीने तथा घरेलू कार्यों को करने योग्य नहीं रहता है, ठीक है। जिससे यह पानी क्या हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता है, ना ही घर के किसी काम में उपयोग लाने योग्य होता है, ठीक। ऐसे जल को प्रदूषित जल कहते हैं। ऐसे जल को क्या कहते हैं, प्रदूषित जल कहते हैं, ठीक है। जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ प्रदूषक तथा इनके द्वारा जल का दूषित हो जाना जल प्रदूषण कहलाता है। जल को जो पदार्थ प्रदूषित करता है वो उस पदार्थ को क्या कहते हैं, प्रदूषक कहते हैं, ठीक है। तथा इनके द्वारा जिसके द्वारा जल दूषित हो जाता है उसको क्या कहते हैं, जल प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। बढ़ते औद्योगिकरण के कारण जल प्रदूषण एक गंभीर समस्या के रूप में सामने आया है, ठीक है। आजकल औद्योगिकरण इतना ज़्यादा बढ़ गया है जिसमें से बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं और नदी तालाबों में जाके मिल जाते हैं, जिसके कारण जल बहुत अधिक मात्रा में प्रदूषित हो जाता है। इसलिए ये क्या हुआ है, ये क्या है, एक गंभीर समस्या बन गई है, ठीक है। आगे देखते हैं 2.11.1 जल प्रदूषण के कारण। देखते हैं किन किन कारणों की वजह से जल प्रदूषित होता है। पहला, मनुष्यों के कार्यकलाप। मनुष्यों के बहुत से कार्यकलाप जल को प्रदूषित करते हैं। आपने देखा होगा प्रायः लोग अपने घरों का कचरा, सड़ी गली वस्तुएं आदि नाली में फेंक देते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा कि लोग क्या करते हैं, अपने घर का जितना कचरा होता है, जितने अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, सड़ी गली वस्तुएं होते हैं, उसको क्या करते हैं, नाली में जाके फेंक देते हैं, ठीक है। और नालियों का यह जल तालाब, नदियों से मिलकर उसे प्रदूषित करता है। और क्या होता है, नालियों का पानी कहाँ जाता है, नदी में, तालाबों में जाके मिल जाता है, जिससे नदी तालाबों का पानी क्या होता है, प्रदूषित हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार नदी तालाबों में नहाकर, कपड़े धोकर, जानवरों तथा गाड़ियों को साफ कर जल को गंदा करते हैं। फिर क्या होता है, नदी तालाब में लोग नहाते हैं, कपड़ा धोते हैं, उसी पानी से कपड़ा धोते हैं, उसी पानी में नहाते हैं, जानवरों को भी उसी पानी में नहलाते हैं, गाड़ियाँ साफ करते हैं, जिससे वहाँ का पानी क्या होता है, गंदा हो जाता है, ठीक है। कुछ स्थानों पर शवों को भी जल में बहा दिया जाता है। और देखे होंगे आप लोग ऋषिकेश, बनारस, ये सब में क्या होता है, शव को बहा दिया जाता है पानी में, ठीक है, जिससे वहाँ का जल दूषित हो जाता है। और देवी देवताओं की मूर्तियों के जल में विसर्जन से अनेक निर्माण में उपयोग किए गए रंगों के कारण जल प्रदूषित हो जाता है। देवी देवताओं की मूर्ति बनाते टाइम क्या होता है, बहुत से रंगों का उपयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है, जब देवी देवताओं की मूर्ति को पानी में बहाया जाता है तो वो रंग क्या होता है, जल में घुल जाते हैं और जल को प्रदूषण कर देते हैं, ठीक है, प्रदूषित कर देते हैं। अस्पतालों से फेंका गया अपशिष्ट जंतुओं का मलमूत्र भी जल को प्रदूषित करता है। देखे होंगे आप लोग हॉस्पिटल में कितने सारे अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, ठीक है, कितनी सारी दवाइयाँ निकलती हैं। हॉस्पिटल में क्या होता है, कई प्रकार की दवाइयाँ होती हैं, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकलती हैं, जंतुओं का मलमूत्र होता है जो जल को क्या करता है, प्रदूषित कर देता है, ठीक है। इससे जल में अनेक रोगों के जीवाणु मिल जाते हैं, ठीक। इससे क्या होता है, अनेक प्रकार के जीवाणु जल में मिल जाते हैं। इस प्रकार क्या होता है, मनुष्य के विभिन्न क्रियाकलापों से जल प्रदूषित हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, दूसरा क्या है, खेती से, ठीक है। खेती की वजह से कैसे जल प्रदूषित होता है देखते हैं। फसलों को नष्ट होने से बचाने के लिए तथा पैदावार बढ़ाने के लिए कीटनाशी, खरपतवारनाशी दवाइयों तथा अनेक प्रकार के खादों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। फसलों को नष्ट होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, और अच्छी पैदावार के लिए क्या करते हैं, कीटनाशी का उपयोग करते हैं, ठीक है, खरपतवारनाशी का उपयोग करते हैं, जिससे फसल की पैदावार ज़्यादा मात्रा में हो, ठीक है। और अनेक प्रकार के रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं, जिससे फसल अच्छी तरह से हो और पैदावार ज़्यादा हो, ठीक है। इसमें प्रयुक्त घातक पदार्थ जल में घुलकर नदी तालाबों में पहुंच जाते हैं तथा जल को प्रदूषित करते हैं। इसके बाद क्या होता है, खेतों में जो जल होता है उसमें क्या होता है, ये कीटनाशी पदार्थ मिल जाते हैं और ये खेतों के जल कहाँ जाते हैं, नदी तालाबों में जाके मिल जाते हैं और वहाँ के जल को प्रदूषित कर देते हैं, ठीक है।
आगे तीसरा, उद्योगों से। विभिन्न उद्योग धंधों में मुख्य पदार्थ के निर्माण के साथ साथ कुछ अनुपयोगी पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ भी बनते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के उद्योग रहता है, उसमें क्या करते हैं, मुख्य पदार्थ के निर्माण के साथ साथ क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ भी निकलते हैं कई प्रकार के। ठीक है, ये अपशिष्ट पदार्थ प्रायः हानिकारक होते हैं। जो ये अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। ठीक, जब कारखानों में इन अपशिष्ट पदार्थों की निकासी की व्यवस्था उचित नहीं होती तब वे उसे नदी तालाबों में छोड़ देते हैं। कारखानों आदि में देखिएगा कि अपशिष्ट पदार्थ जो निकलते हैं उसको निकलने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है, तब उन लोग क्या करते हैं, उसको अपशिष्ट पदार्थों को नदी तालाबों में जाके छोड़ देते हैं, जिससे वहाँ का जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। जब यह जल पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं द्वारा उपयोग किया जाता है तब उन्हें हानि पहुंचता है। और ये प्रदूषित जल का उपयोग पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं के उपयोग करते हैं तब क्या करते हैं, उन्हें हानि पहुंचाती है ये प्रदूषित जल। ठीक, अपशिष्ट पदार्थों में यदि लेड, मरकरी, क्रोमियम, कैडमियम आदि उपस्थित हो तो वे घातक रोग उत्पन्न करते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों में क्या होता है, जो उद्योगों से अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उसमें अधिक मात्रा में लेड, मरकरी, क्रोमियम, कैडमियम ये सब पदार्थ पाया जाता है, तो वो घातक उत्पन्न करते हैं। ठीक है, वो मनुष्यों के लिए हानिकारक होता है, जीव जंतुओं के लिए वो हानिकारक होता है। ठीक है, इस प्रकार उद्योगों से भी जल बहुत ज़्यादा प्रदूषित होता है। अब देखते हैं 2.11.2 जल प्रदूषण की रोकथाम। किस प्रकार जल प्रदूषण की रोकथाम करेंगे ये आगे पढ़ेंगे। शासन द्वारा पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए कुछ नियम बनाए हैं जिनका सभी नागरिकों, संस्थाओं तथा उद्योग धंधों को अनिवार्य पालन करना चाहिए। ठीक है, शासन क्या होता है, जल प्रदूषण रोकने के लिए कई प्रकार के नियम बनाए हैं जिनको हमें अनिवार्य रूप से क्या करना चाहिए, पालन सख्ती से पालन करना चाहिए। ठीक है, जिससे जल प्रदूषण ना हो। जल प्रदूषण को रोकने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं, जैसे प्रत्येक औद्योगिक संस्थाओं में इस प्रकार के उपकरण लगाए जाएं जो प्रदूषित जल में उपस्थित हानिकारक पदार्थ, कार्बनिक, यौगिक, रंग एवं गंध को दूर करें। ठीक है, जल प्रदूषण रोकने के लिए क्या करें कि जितने भी औद्योगिक संस्थाएं हैं वहाँ क्या करें, ऐसे ऐसे उपकरण लगाएं ताकि वहाँ जितने अपशिष्ट पदार्थ, जितने हानिकारक पदार्थ हो वो क्या करें, उसको दूर करने का संयंत्र लगाएं ताकि जल में जो प्रदूषित हानिकारक पदार्थ है वो उसको दूर कर सके। ठीक है, ताकि उसका पुनः जल का उपयोग फिर से कर सके, ताकि उस जल का पुनः उपयोग किया जा सके। ठीक है, आपके आसपास के जल स्रोतों में होने वाले प्रदूषण के कारण तथा उसे रोकने के उपायों की सूची अपने कॉपी में बनाइए तथा कक्षा में चर्चा कीजिए। ठीक है, आप लोग ये सोचिएगा कि कैसे कैसे किस स्रोतों से जल प्रदूषण होता है, उसे कैसे रोकें, ये अपनी कॉपी में बनाइएगा। आगे 2.11.3 प्रदूषित जल का उपचार। कैसे प्रदूषित जल का उपचार करते हैं, ठीक है, देखेंगे आगे। आइए प्रदूषित जल के उपचार को समझने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। ऐसी प्रक्रिया वाहित जल उपचार संयंत्र में संपादित होती है। ठीक है, कैसे जल प्रदूषण के उपचार करते हैं, और ऐसी प्रक्रिया क्या होती है, वाहित जल उपचार संयंत्र में संपादित होती है। ठीक है, वाहित जल मतलब जिस जल में अशुद्धियाँ हों, ठीक है, उनके उपचार के लिए भी ऐसे संयंत्र संपादित होती है। ठीक, क्रियाकलाप 6, आवश्यक सामग्री। कौन कौन सी सामग्री लेते हैं, कांच का बड़ा जार, 4 परख नलियाँ या कोनिकल फ्लास्क, घास के तिनके अथवा संतरे के छिलके, अपमार्जक, पानी, स्याही, विलोडक, फिल्टर पत्र, स्टैंड, कीप, बालू, महीन बजरी, मध्यम साइज की बजरी। ठीक है, क्या लेते हैं, कांच का बड़ा जार लेते हैं। ठीक है, जार आप लोगों ने देखा होगा ना, कांच का बड़ा जार लेते हैं, 4 परख नली लेते हैं या तो फिर कोनिकल फ्लास्क लेते हैं, घास के तिनके या फिर संतरे के छिलके, अपमार्जक लेते हैं, पानी लेते हैं, स्याही, विलोडक, फिल्टर पत्र, स्टैंड, कीप, बालू और महीन बजरी मतलब पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े। ठीक है, मध्यम साइज की बजरी। यह क्रियाकलाप समूहों में विभाजित होकर करें। क्या बोलता है कि ये जो क्रियाकलाप कर रहे हैं उसको अलग अलग समूहों में अलग अलग होके करें। ठीक है, जैसे कि समूह बनाकर 4 लोग 5 लोग अलग अलग समूह बनाएं, इसके बाद फिर इस प्रक्रिया को करने के लिए बोल रहा है। ठीक,
तथा प्रत्येक चरण में प्रेक्षणों को रिकॉर्ड करें। जो जो भी करते जा रहे हैं उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते जाते हैं। ठीक है। कांच के किसी बड़े जार को 3/4 भाग तक पानी से भर लें। क्या करते हैं, कांच के किसी बड़े जार में क्या करते हैं, 3/4 भाग तक क्या करते हैं, पानी भर लेते हैं। ठीक है। इसमें कुछ घास के तिनके अथवा संतरे के छिलके जैसे कार्बनिक अपशिष्ट थोड़ी मात्रा में अपमार्जक और स्याही अथवा किसी रंग की कुछ बूंदें मिला दें। इसके बाद क्या करते हैं, घास के तिनके या फिर संतरे के छिलके, ठीक है, जैसे कार्बनिक अपशिष्ट थोड़ी मात्रा में उसमें मिला देते हैं। ठीक है। और स्याही या फिर किसी रंग की बूंदे को। ठीक है। जार में ढक्कन लगाकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। और जार में क्या करते हैं, ढक्कन लगा देते हैं और उसी तरह अच्छी तरह हिलाते हैं। ठीक है। और मिश्रण को 2 दिन तक धूप में रखा रहने दें। इसके बाद क्या करते हैं, वो मिश्रण को धूप में 2 दिन तक रखते हैं। 2 दिन बाद मिश्रण को फिर से हिलाएं। इसके बाद क्या करते हैं, मिश्रण को फिर से हिलाते हैं और इसकी अल्प मात्रा नमूने के तौर पर एक परख नली या कोनिकल फ्लास्क में डालें। इसके बाद क्या करते हैं, उसकी थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और परख नली या कोनिकल फ्लास्क में डाल देते हैं। ठीक है। इस परख नली में उपचार से पहले नमूना 1 की चिट लगाकर इसे नामांकित करें। इसका थोड़ी सी मात्रा जो कोनिकल फ्लास्क या परख नली में डाले हैं उसमें पहला चिट लगा के क्या करते हैं, उसको नामांकित करते हैं ताकि हमें पता रहे, याद रहे। ठीक है। मिश्रण की गंध कैसी है, इसके बाद मिश्रण की गंध का पता लगाते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। कांच के जार में शेष बचे मिश्रण को यांत्रिक विलोडक अथवा मिक्सर द्वारा कई बार विलोडित करते हैं। ठीक है। कांच के जार में जो शेष बचा रहता है मिश्रण, उसको क्या कहते हैं, यांत्रिक विलोडक की तरह के, मतलब विलोडक मतलब हिलाना। ठीक है। अथवा मिक्सर द्वारा कई बार विलोडित करते हैं मतलब हिलाते हैं। ठीक है। घोलते हैं उसको। अगले दिन एक अन्य परख नली में इस वातित जल को डाल देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, जो ये जल है उसको क्या करते हैं, परख नली में डाल देते हैं। इसे नमूना 2 के रूप में नामांकित करें। इसको क्या करते हैं, पहले वाले को क्या करें हैं, नमूना 1 के रूप में चिट लगाकर नामांकित करें हैं, इसको नमूना 2 के रूप में नामांकित कर देते हैं। फिल्टर पत्र के एक टुकड़े को मोड़कर सक्वाकार बना लें। इसके बाद क्या करते हैं, फिल्टर पेपर लेते हैं। इसके बाद इसके बाद क्या करते हैं, उसको मोड़ देते हैं और सक्वाकार बना लेते हैं। ठीक है। अब फिल्टर पत्र को स्वच्छ पानी में गीला करें और फिर शंकु को कीप में लगा दें। इसके बाद क्या करते हैं, फिल्टर पेपर को क्या करते हैं, अच्छे पानी में, साफ पानी में गीला करते हैं और फिर शंकु को कीप में लगा देते हैं। इसके बाद फिर वो जो शंकु के आकार का मोड़ लिए हैं उसको क्या करते हैं, कीप में लगा देते हैं। ठीक है। जैसा कि आपने कक्षा 6 में किया था। ठीक है। कक्षा 6वीं में आपने जैसे किया था वैसे ही यहाँ करना है। कीप में पहले बालू, उसके ऊपर महीन बजरी और अंत में मध्यम साइज की बजरी की परतें बिछाएं। कीप में इसके बाद क्या करते हैं, पहले बालू डालते हैं, इसके बाद ऊपर में क्या करते हैं, महीन बजरी को डालते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े को। इसके बाद अंत में क्या करते हैं, मध्यम साइज के बजरी को डालते हैं, उसके थोड़े बड़े टुकड़े को। ठीक है, पत्थर के। चित्र 2.6 वास्तविक फिल्टर संयंत्र फिल्टर पत्र का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन बालू के फिल्टर की मोटाई कई मीटर होती है। बचे हुए वातित जल को फिल्टर करके बीकरों में भर दीजिए। इसके बाद क्या करते हैं, वातित जल को फिल्टर करके बीकर में क्या करते हैं, भर देते हैं। ठीक है। द्रव को फिल्टर से बाहर मत गिरने दीजिए। इसके बाद क्या करते हैं, द्रव को फिल्टर से बाहर गिरने नहीं देते हैं। ठीक है। यदि फिल्टर किया हुआ द्रव स्वच्छ ना हो तो इसे तब तक फिल्टर करते रहें जब तक कि आपको स्वच्छ जल नहीं मिल जाता। ये जो फिल्टर किए हुए जल है वो अगर स्वच्छ ना हो तो उसे तब तक हम फिल्टर करेंगे जब तक कि वह स्वच्छ नहीं हो जाता। फिल्टर्ड जल के नमूनों को तीसरी परख नली में डालें और उसे फिल्टर्ड जल नमूना 3 के रूप में नामांकित करें। इसके बाद क्या करते हैं, वो जो जल को डालते हैं वो क्या करते हैं, तीसरी परख नली में डालते हैं। ठीक है। जो जल हमें प्राप्त होता है उसको क्या करते हैं, तीसरी परख नली में डालते हैं और उसे नमूना 3 का नामांकित 3 से नामांकित करते हैं। ठीक है, किसको, फिल्टरित जल को। चौथी परख नली में फिल्टरित जल का एक अन्य नमूना लें, इसमें क्लोरीन की एक गोली डालें। इसके बाद क्या करते हैं, चौथी परख नली में फिल्टरित जल को लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, क्लोरीन की गोली डालते हैं। ठीक है। इसे अच्छी तरह से मिलाएं। जब जल स्वच्छ हो जाए तब परख नली को क्लोरीनीकृत नमूना 4 के रूप में नामांकित करें। इसके बाद क्या करते हैं, फिल्टर्ड जल को एक
परख नली में लेते हैं, उसमें क्या करते हैं क्लोरीन की गोली डालते हैं, इसके बाद उसे तब हिलाते हैं, ठीक है, क्लोरीकृत करते हैं, उसको क्या करते हैं नमूना 4 के रूप में नामांकित करते हैं। सभी परख नलियों के नमूनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें, इन्हें चखें मत, केवल उनकी गंध सूंघें। क्या क्या हुआ समझ में आया? जैसे कि क्या होता है कि नमूना 1 में क्या करते हैं कि जो मिश्रण मिलाते हैं, ठीक है, पानी भरते हैं, उसमें कुछ संतरे के छिलके डालते हैं या फिर क्या करते हैं घास के तिनके, संतरे के छिलके या घास के तिनके डालते हैं, ठीक है, थोड़ी मात्रा में इसका स्याही डालते हैं, रंग डालते हैं और मिला देते हैं, ठीक है। इसके बाद उससे क्या करते हैं हिलाते हैं, इसका 2 दिन धूप में रखते हैं, ठीक है। 2 दिन बाद मिश्रण को फिर हिलाते हैं, इसके बाद उसकी थोड़ी सी मात्रा को एक कोनिकल फ्लास्क में या परख नली में लेते हैं, ठीक है। उसको क्या करते हैं नमूना 1 चिट लगाकर नामांकित करते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर क्या करते हैं उसको फिर से अगले दिन मिलाते हैं, हिलाते हैं, विलोडित करते हैं। इसके बाद फिर क्या करते हैं वातित जल को फिर से डाल देते हैं, उसको इसे क्या करते हैं नमूना 2 के रूप में नामांकित करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं फ़िल्टर पेपर लेते हैं, उसको मोड़ते हैं, ठीक है। फ़िल्टर पेपर लेके उसे मोड़ को इस कीप के ऊपर रख देते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर क्या करते हैं उसमें गीले पानी से पहले तो फ़िल्टर पेपर को गीला करते हैं, ठीक है। फिर शंकु के आकार की कीप में उसको लगा देते हैं, ठीक है। ये लगाया हुआ है ना, ऐसे लगा दिया जाता है, ठीक। इसके बाद फिर इस कीप में पहले क्या करते हैं बालू भरते हैं, ठीक है। ये क्या है बालू है, इसके ऊपर क्या करते हैं महीन बजरी, ठीक है, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े पहले भरते हैं, ठीक है, बालू के ऊपर। इसके बाद क्या करते हैं मध्यम साइज के बजरी, ऊपर में क्या है उससे थोड़े बड़े आकार के मध्यम साइज के बजरी भरते हैं, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं उसके ऊपर फ़िल्टर पेपर के ऊपर फिर वातित जल जिसमें अशुद्धि होती है उसको अशुद्धि वाली जल को ऊपर से डालते हैं, ठीक है, फिल्टर करते हैं। फिर क्या होता है द्रव को फिल्टर से ये जो द्रव है उसको क्या है फिल्टर से बाहर नहीं गिरने देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं यदि फ़िल्टर किया हुआ द्रव स्वच्छ ना हो तो इसे तब तक फ़िल्टर करते रहें जब तक कि आपको स्वच्छ जल नहीं मिल जाता, ठीक है। ये जो वातित जल जा रहे हैं अशुद्धि वाले जल जा रहे हैं उसको तब तक फ़िल्टर करते हैं हम लोग जब तक कि वो फ़िल्टरेट जल हमें प्राप्त नहीं हो जाता है, ठीक है। फिर इस फ़िल्टरेट जल को हम क्या करते हैं तीसरी परख नली में डालते हैं, उसको तीसरा नमूना के रूप में नामांकित करते हैं, ठीक है। ये क्या है फ़िल्टरेट जल प्राप्त हो गया है, वातित जल डालते हैं कीप के ऊपर। इसके बाद फिर वो वातित जल क्या होता है मध्यम आकार की बजरी से होते हुए महीन आकार की बजरी से होते फिर बालू से होते हुए फिर नीचे आता है कोनिकल फ्लास्क में, ठीक है। इसके बाद हमें क्या होता है फ़िल्टरेट जल प्राप्त होते जाता है, ठीक। फिर इस फ़िल्टरेट जल को हम क्या करते हैं एक चौथी परख नली में लेते हैं, ठीक है, और उसमें एक क्लोरीन की गोली मिला देते हैं और अच्छी तरह से हिलाते हैं उसको और उसको क्लोरीनीकृत करते हैं, ठीक है। उसको क्या करते हैं नमूना 4 के रूप में नामांकित कर देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं वातित जल से फ़िल्टरेट जल प्राप्त करते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, आगे की क्लास हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है। आप लोग घर में बैठ के स्टडी करते रहिएगा, ठीक है।